हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफी खास और इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी एक अपडेट मैं आपको इसी में सबसे पहले दे दूं। आईसीएसई बोर्ड जो है उसने कहा है कि मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम से पहले आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। सो गाइज, इसी पॉइंट पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वी वांट टू जस्टिस पे हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। और सीबीएसई के द्वारा से भी एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर पूरे पेरेंट्स यानी सभी अभिभावक, एक तो कोर्ट में केस है जिसकी सुनवाई अब 18 तारीख को होगा, लेकिन यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है कि पेरेंट जो है काफी अग्रेसिव है, काफी गुस्से में है। उनका इस बात का गुस्सा है कि अगर पूरी तरह से हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग के बच्चों की पढ़ाई हुई है। जिस समय ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही थी उस समय आपके सिस्टम कहाँ थे, आपके जो आपने आज तर्क दिया है, कोर्ट में भी कहा है कि 60% के लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं है। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि आज डिजिटल इंडिया के समय में जहां गवर्नमेंट की एक बॉडी ही सीबीएसई है, उसने ही कह रही है कि हमारे पास जो है कनेक्टिविटी नहीं है, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, जहां एक हमारी और सरकार ये दावा कर रही है कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से शॉकिंग भी है कि ऐसा स्टेटमेंट आना और कोर्ट में इस बात को भी कहना कि हमारे पास डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी अभी बहुत सी कनेक्टिविटी की कमी है, कहीं ना कहीं उजागर भी कर रही है। ये पॉलिटिक्स की बात छोड़ के हम लोग को ये बात करना है कि आखिर हम लोगों की जब एग्जामिनेशन हो रहा था, जब क्लासेस हो रही थी बच्चे, उस समय सीबीएसई कहाँ थी? उसने पूरी तरह से ये नोटिस निकाल लिया कि सारे स्कूलों को ऑनलाइन एग्जाम लेना है, क्लासेस लेना है। तो और उन्होंने सारे स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लिया और बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे आधे मन से किया पूरे मन से किया, लेकिन उन्होंने अटेंडेंस जरूर बनाया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेते हैं तो क्लासेस क्यों अरेंज किया गया था, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी जो अपडेट आपको ये मुझे देना है कि अब जो है आपका एक मॉक ड्रिल, यानी समझिएगा मॉक ड्रिल क्या है। आपके स्कूलों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और उस क्वेश्चन का एक सैंपल पेपर जो स्कूलों को प्रोवाइड किया गया खास करके, और उस सैंपल पेपर पे आपको एमआर का एगो यानी मॉक ड्रिल, जिस तरह से सेना का होता है किसी भी युद्ध वगैरह में जाने से पहले, उस तरह से आप लोग के स्कूलों में जो है वो ना ही प्री बोर्ड है ना कुछ है, ये मॉक ड्रिल है। जिस प्रकार से आप एग्जाम फाइनल एग्जाम में टर्म 1 एग्जाम में फिलअप करेंगे, उसका एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। उसके लिए आप स्कूलों से हमेशा संपर्क में जरूर रहिएगा और मॉक ड्रिल में भाग लीजिएगा। दूसरी बात यह मैं यह कहूंगा कि अभी हम लोगों को हर हाल में ये हम लोगों के पास 18 तारीख का वक्त है, काफी अभी समय कम है, लेकिन गाइस हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। एक बार अगर हम लोग पूरे यूथ, अगर हम लोग स्टूडेंट अगर एक बार यूथ हो जाए, एक जगह हो जाए, तो हम लोग अपनी मांग को, अपनी प्रे को लीगल तरीके से रखकर ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए डिमांड कर सकते हैं। और जिसपे कि उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां हमारा राय है कि सुप्रीम कोर्ट का हाइब्रिड मोड जरूर देगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड देना बहुत जरूरी है कोविड की सिचुएशन में, और जहां ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लासेस सभी तो ऑनलाइन क्लासेस चली थी। सो गाइज, फिर जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है फिर मैं आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।